नमस्कार। लाइफ इन कलर में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की, जो कथा सम्राट कहलाते हैं, उनकी कहानी वैराग्य। मुंशी सालीग्राम बनारस के पुराने रईस थे। जीवन वृत्ति वकालत थी और पैतृक संपत्ति भी अधिक थी। दशाश्वमेध घाट पर उनका वैभवान्वित गृह आकाश को स्पर्श करता था। उधार ऐसे कि 25-30 हजार की वार्षिक आय भी व्यय को पूरी न होती थी। साधु ब्राह्मणों के बड़े श्रद्धावान थे। वे जो कुछ कमाते वह स्वयं ब्रह्मभोज और साधुओं के भंडारे एवं सत्कार्य में व्यय हो जाता था। नगर में कोई साधु महात्मा आ जाए, वह मुंशी जी का ही अतिथि होता था। संस्कृत के ऐसे विद्वान कि बड़े बड़े पंडित उनका लोहा मानते थे। वेदांती सिद्धांतों के वे अनुयायी थे। उनके चित्त की प्रवृत्ति वैराग्य की ओर थी। मुंशी जी को स्वभावतः बच्चों से बहुत प्रेम था। मोहल्ले भर के बच्चे उनके प्रेमवारी से असंभित हो जाते थे। जब वे घर से निकलते थे तब बालकों का एक दल उसके साथ होता था। एक दिन कोई पाषाण हृदय माता अपने बच्चे को मार रही थी। लड़का बिलक बिलक कर रो रहा था। मुंशी जी से रहा न गया। वे दौड़े, बच्चे को गोद में उठा लिया और स्त्री के सम्मुख अपना सिर झुका दिया। स्त्री ने उस दिन से अपने लड़के को न मारने की शपथ खा ली। जो मनुष्य दूसरों के बालकों का ऐसा स्नेही हो, वह अपने बालक को कितना प्यार करेगा, वो तो अनुमान से बाहर है। जब से पुत्र पैदा हुआ, मुंशी जी संसार के सब कार्यों से अलग हो गए। कहीं वे लड़के को हिंडोले में झुला रहे हैं और प्रसन्न हो रहे हैं, तो कहीं वे उसे एक सुंदर सी सैर गाड़ी में बैठाकर स्वयं खींच रहे हैं। एक क्षण के लिए भी उसे अपने पास से दूर नहीं करते थे। वे बच्चे के स्नेह में अपने को भूल से गए थे। सुआमा ने लड़के का नाम प्रताप चंद्र रखा था। जैसा नाम था वैसे ही उसमें गुण भी थे। वह अत्यंत प्रतिभाशाली और रूपवान था। जब वह बातें करता, सुनने वाले मुग्ध हो जाते। भव्य ललाट दमक दमक करता था। अंग ऐसे पुष्ट कि द्विगुण दिल वाले लड़कों को भी वह कुछ न समझता था। इस अल्प आयु में ही उसका मुख मंडल ऐसा दिव्य और ज्ञानमय था कि यदि वह अचानक किसी अपरिचित मनुष्य के सामने आकर खड़ा हो जाता तो वह विस्मय से उसे ताकने लगता था। इसी प्रकार हंसते खेलते 6 वर्ष व्यतीत हो गए। आनंद के दिन पवन की भांति सन्न से निकल जाते हैं और पता भी नहीं चलता है। वे दुर्भाग्य के दिन और विपत्ति के रातें हैं जो काटे ही नहीं कटती हैं। प्रताप को पैदा हुए अभी कितने दिन हुए थे। बधाई की मनुहारिणी ध्वनि कानों में गूंज रही थी कि छठी वर्षगांठ आ पहुंची। छठे वर्ष का अंत दुर्दिनों का श्री गणेश ही था। मुंशी सालीग्राम का सांसारिक संबंध केवल दिखावटी था। वह निष्काम और निसंबंध जीवन व्यतीत करते थे। यद्यपि प्रकट वह सामान्य संसारी मनुष्यों की भांति ही संसार के क्लेशों से क्लेशित और सुखों से हर्षित दृष्टिगोचर होते थे, तथापि उनका मन सर्वथा उस महान और आनंदपूर्ण शांति का सुखभोग करता था जिस पर दक के झोंकों और सुख की थपकियों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। माघ का महीना था। प्रयाग में कुंभ का मेला लगा हुआ था। रेलगाड़ियों में यात्री रुई की भांति भर भर कर प्रयाग पहुंचाए जाते थे। 80-80 बरस के वृद्ध, जिनके लिए वर्षों से उठना कठिन हो रहा था, लंगड़ाते, लाठियां टेकते, मंजिल तय करते प्रयागराज को जा रहे थे। बड़े बड़े साधु महात्मा, जिनके दर्शनों की इच्छा लोगों को हिमालय की अंधेरी गुफाओं में खींच ले जाती थी, उस समय गंगा जी की पवित्र तरंगों से गले मिलने के लिए आए हुए थे। मुंशी सालीग्राम का मन भी बहुत ललचाया। सुआम से बोले, कल स्नान है। सुआमा ने कहा, सारा मोहल्ला सूना हो गया, कोई मनुष्य नहीं दिखता। मुंशी ने कहा, तुम चलना स्वीकार नहीं करती, नहीं तो बड़ा आनंद होता। ऐसा मेला तुमने कभी न देखा होगा। सुआमा, ऐसे मेले में मेरा तो जी घबराता है। मुंशी ने कहा, मेरा जी तो नहीं मानता। जब से सुना कि स्वामी परमानंद जी आए हुए हैं, तब से उनके दर्शन के लिए
चित्त बहुत ही उद्विग्न हो रहा है। सुआमा पहले तो उनके जाने पर सहमत न हुई, पर जब देखा कि वह रोके भी न रुकेंगे, तब विवश होकर मान गई। उसी दिन मुंशी जी 11 बजे रात को प्रयाग चले गए। चलते समय उन्होंने प्रताप के मुख पर चुंबन किया और स्त्री को प्रेम से गले लगा लिया। सुआमा ने उस समय देखा कि उनके नेत्र सजल हैं। उसका कलेजा धक्क से हो गया, जैसे चैत्र मास में काली घटाओं को देखकर कृषक का हृदय कांपने लगता है। उसी भांति मुंशी जी ने नेत्रों को अश्रुपूर्ण देखकर सुआमा कंपित हो गई। अश्रु की वे बूंदें वैराग्य और त्याग का अगाध समुद्र थीं। देखने में वे जैसे नन्हे जल के कण थीं, पर थी वे कितनी गंभीर और विस्तीर्ण। उधर मुंशी जी घर के बाहर निकले और इधर सुहामा ने ठंडी सांस ली। किसी ने उसके हृदय में यह कहा कि अब तुझे अपने पति के दर्शन ना होंगे। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, चौथा दिन आया और रात हो गई। यहाँ तक कि पूरा सप्ताह बीत गया, पर मुंशी जी ना आए। तब तो सुहामा को आकुलता होने लगी। तार दिए, आदमी दौड़ाए, पर कुछ भी पता न चला। दूसरा सप्ताह भी इसी प्रयत्न में समाप्त हो गया। मुंशी जी के लौटने की जो कुछ भी आशाओं शेष बची थी, वह सब मिट्टी में मिल गई। मुंशी जी का अदृश्य होना उनके कुटुंब मात्र के लिए ही नहीं, वरन सारे नगर के लिए एक शोकपूर्ण घटना थी। हाटों में, दुकानों पर, हथाइयों में अर्थात चारों ओर यही वार्तालाप होता था। जो सुनता वही शोक करता, क्या धनी क्या निर्धन। यह शोक सबको था। उसके कारण चारों ओर उत्साह फैला रहता था। अब एक उदासी सी छा गई। जिन गलियों से वे बालकों का झुंड लेकर निकलते थे, वहाँ अब धूल उड़ रही थी। बच्चे बराबर उनके पास आने के लिए रोते और हट करते थे। उन बेचारों को यह सुध कहाँ थी कि यह प्रमोद सभा भंग हो गई है। उनकी माताएं आंचल से मुख ढाँप ढाँप कर रोती, मानो उनका सगा प्रेमी ही मर गया हो। वैसे तो मुंशी जी के गुप्त हो जाने का रोना सभी रोते थे, परंतु सबसे गाढ़े आंसू उन अड़हातियों और महाजनों के नेत्रों से गिरते थे, जिनके लेने देने का लेखा अभी नहीं हुआ था। उन्होंने 10-12 दिन जैसे तैसे करके काटे। उसके पश्चात एक एक करके लेखा के पत्र दिखाने लगे। किसी ब्राह्मण भोज में 100 रुपये का घी आया है और मूल्य नहीं दिया गया। कहीं से 200 का मैदा आया है और पैसा नहीं है। बजाज का सहस्त्रों का लेखा है। मंदिर बनवाते समय एक महाजन के 20 सहस्त्र ऋण लिया था, वह अभी वैसे ही पड़ा हुआ है। लेखा की तो यही दशा थी। सामग्री की यही दशा थी। एक उत्तम गृह और तत्व संबंधी सामग्रियों के अतिरिक्त कोई वस्तु न थी जिससे कोई बड़ी रकम खड़ी हो सके। भू संपत्ति बेचने के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय न था जिससे धन प्राप्त करके सारा ऋण चुकाया जाए। बेचारी सुहामा सिर नीचा किए हुए चटाई पर बैठी थी और प्रताप चंद्र अपने लकड़ी के घोड़े पर सवार आंगन में टकटक कर रहा था कि पंडित मोटेराम शास्त्री, जो कुल के पुरोहित थे, मुस्कुराते हुए भीतर आए। उन्हें प्रसन्न देखकर निराश सुहामा चौंक कर उठ बैठी कि शायद यह कोई शुभ समाचार लाए हों। उनके लिए आसन भी बिछा दिया और आशा भरी दृष्टि से देखने लगी। पंडित जी आसन पर बैठे और सूंघनी सूंघते हुए बोले, तुमने महाजनों का लेखा देखा? सुहामा ने निराशापूर्ण शब्दों में कहा, हाँ देखा तो। मोटेराम ने कहा, रकम बड़ी गहरी है। मुंशी जी ने आगा पीछा कुछ ना सोचा, अपने यहाँ कुछ हिसाब किताब न रखा। सुहामा ने कहा, हाँ अब तो यह रकम गहरी है, नहीं तो इतने रुपए क्या एक एक भोज में उठ गए हैं। मोटेराम, सब दिन समान नहीं बीतते हैं। सुहामा, अब तो जो ईश्वर करेगा सो होगा, अब मैं कर भी क्या सकती हूँ। मोटेराम ने कहा, हाँ ईश्वर की इच्छा तो मूल ही है, मगर तुमने भी कुछ सोचा है? सुहामा ने कहा, हाँ ये गांव बेच डालूंगी। मोटेराम ने कहा, राम राम, ये क्या कहती हो? भूमि बिक गई तो फिर बात क्या रह जाएगी? मोटेराम ने फिर से कहा, भला पृथ्वी हाथ से निकल गई तो तुम लोगों का जीवन निर्वाह कैसे होगा? तब सुहामा ने कहा, हमारा ईश्वर मालिक है, वही हमारा बेड़ा पार करेगा। मोटेराम,
यह तो बड़े अफसोस की बात होगी कि ऐसे उपकारी पुरुष के लड़के बाल बाल फिरे, इधर उधर भटके। सुआमा ने कहा, ईश्वर की यही इच्छा है तो किसी का इसमें क्या बस। मोटेरा, भला मैं एक युक्ति बता दूं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। सुआमा, हाँ हाँ बतलाइए ना, बड़ा उपकार होगा आपका। मोटेराम, पहले तो एक दरख्वास्त लिखवाकर कलेक्टर साहिब को दे दो कि मालगुजारी माफ़ की जाए। बाकी रुपये का बंदोबस्त हमारे ऊपर छोड़ दो, हम जो चाहे करेंगे, परंतु इलाके पर आँच ना आने पाएगी। सुआमा, कुछ प्रकट भी तो हो, आप इतने रुपए कहाँ से लेकर आएंगे। मोटेराम, तुम्हारे लिए रुपये की क्या कमी है। मुंशी जी के नाम पर बिना लिखा पढ़ी के 50,000 रुपये का बंदोबस्त हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। सच तो यह है कि रुपया रखा हुआ है, तुम्हारे मुंह से हाँ निकलने की देरी है। सुआमा, नगर के भद्र पुरुषों ने एकत्र किया होगा क्या। मोटेराम, हाँ, बात की बात में रुपया एकत्र हो गया है, साहब का इशारा बहुत है। सुआमा, कर मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र मुझसे न लिखवाया जाएगा और ना मैं अपने स्वामी के नाम पर ऋण ही लेना चाहती हूँ। मैं सबका एक एक पैसा अपने गांवों ही से चुका दूंगी। यह कहकर सुआमा ने रुखाई से मुंह फेर लिया और उसके पीले तथा शोकान्वित बदन पर क्रोध सा छलकने लगा। मोटेराम ने देखा कि बात बिगड़ना चाहती है तो संभल कर बोले, अच्छा, जैसी तुम्हारी इच्छा, इसमें कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है, मगर यदि हमने तुमको किसी प्रकार का दुख उठाते देखा तो उस दिन तो प्रलय आ जाएगा, बस इतना ही समझ लेना। सुआमा, तो आप क्या चाहते हैं कि मैं अपने पति के नाम दूसरों को कृतज्ञता का भार अपने ऊपर रख लूं? मैं इसी घर में जल मरूंगी, अनशन करते करते मर जाऊंगी, पर किसी की उपकृत न बनूंगी। मोटेराम, छी छी, तुम्हारे ऊपर निहोरा कौन कर सकता है, कैसी बातें मुख से निकालती हो। ऋण लेने में कोई लाज नहीं है, कौन रईस है जिस पर 1,00,000 2,00,000 का ऋण ना हुआ हो। सुआमा, मुझे विश्वास नहीं होता कि इस ऋण में निहोरा है। मोटेराम, स्वामा, तुम्हारी बुद्धि कहाँ गई, भला सब प्रकार के दुख उठा लोगी, पर क्या तुम्हें इस बालक पर दया नहीं आती है। मोटेराम की यह चोट बहुत कड़ी लगी। सुआमा सजल नयना हो गई। उसने पुत्र की ओर करुणा भरी दृष्टि से देखा। इस बच्चे के लिए मैंने कौन कौन सी तपस्या नहीं की थी, क्या उसके भाग्य में दुखी ही बदा है जो अमोला जलवायु के प्रखर झोंकों से बचता जाता था, जिस पर सूर्य की प्रचंड किरणें न पड़ने पाती थी, जो स्नेह सुधा से अभी सिंचित ही रहता था, क्या वह आज इस जलती हुई धूप और इस आग की लपट में मुरझा जाएगा। सुआमा कई मिनट तक इस चिंता में ही बैठी रही। मोटेराम मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि अब सफलीभूत हुए। इतने में सुआमा ने सिर उठाकर कहा, जिसके पिता ने लाखों को जिलाया खिलाया वह दूसरों का आश्रित नहीं बन सकता। यदि पिता का धर्म उसका सहायक होगा तो स्वयं 10 को खिलाकर खाएगा। लड़के को बुलाते हुए, बेटा तनिक यहाँ तो आओ, कल से तुम्हारी मिठाई दूध घी सब बंद हो जाएंगे, रोगे तो नहीं ना। यह कहकर उसने बेटे को प्यार से बैठा लिया और उसके गुलाबी गालों को पसीना पोंछकर चुंबन कर लिया। प्रताप, क्या कहा, कल से मिठाई बंद होगी? क्यों, क्या हलवाई की दुकान पर मिठाई नहीं है? सुआमा, मिठाई तो है, पर उसका रुपया कौन देगा? प्रताप, हम बड़े होंगे तो उसको बहुत सा रुपया देंगे। चल टक 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 टक, देख माँ, कैसा तेज घोड़ा है ये। सुआमा की आंखों में फिर से जल भर आया। हाँ, इस सौंदर्य और सुकुमारता की मूर्ति पर अभी से दरिद्रता की आपत्तियां आ जाएंगी। नहीं नहीं, मैं स्वयं सब भोग लूंगी, परंतु अपने प्राण प्यारे बच्चे के ऊपर आपत्ति की परछाई तक न आने दूंगी। माता तो यह सोच रही थी और प्रताप अपने हठी और मुंहजोर घोड़े पर चढ़ने में पूर्ण शक्ति से लीन हो रहा था। बच्चे मन के राजा जो होते हैं। अभिप्राय यह कि मोटेराम ने बहुत जाल फैलाया, विविध प्रकार का वाक चातुर्य दिखलाया, परंतु सुआमा ने एक बार नहीं करके हाँ न की। उसकी इस आत्मरक्षा का समाचार जिसने सुना, धन्य धन्य कहा। लोगों के मन में उसकी प्रतिष्ठा दूनी हो गई।
उसने वही किया जो ऐसे संतोषपूर्ण और उदार हृदय मनुष्य की स्त्री को करना चाहिए था। यह उचित ही था। इसके 15वें दिन इलाका नीलाम पर चढ़ गया। 50 सहस्त्र रुपये प्राप्त हुए। कुल ऋण चुका दिया गया। घर का अनावश्यक सामान बेच दिया गया। मकान में भी सुहामा ने भीतर से ऊंची ऊंची दीवारें खिंचवाकर 2 अलग अलग खंड कर दिए। एक में आप रहने लगी और दूसरा भाड़े पर उठा दिया। इस तरह से यह कहानी यहीं समाप्त होती है। इसमें वैराग्य की कहानी है कि एक इंसान, गृहस्थ इंसान जब वैराग्य लेता है तो उसके परिवार वालों को क्या क्या दुख देखना पड़ता है, किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस छोटी सी कहानी को ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।